यानी फिंगर खुल रही है तो वो पूरी खुले, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा, शोल्डर से अभी पहले उठाया नहीं उठा, अब उठाया उठ गया। ठीक है, अभी तो दवाई भी शुरू नहीं की इनकी। एक बार हाथ उठाओ, ठीक है। अब इनका हाथ पूरा उठता है, अभी किस स्पीड से उठ रहा है, कितने आराम से उठ रहा है वो पता लगता है। हाथ ऐसे करो और उंगलियां खोलनी बंद करने की कोशिश करो। अब हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर इसमें फ़र्क आना शुरू हो गया, उंगलियां अभी पूरी नहीं खुलती, अगर पूरी खुलने लग जाएगी, पता लग गया आराम आ गया। अब गलती करने के बाद वही गलती दोबारा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, आपको लाइफस्टाइल इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इनका लेफ़्ट साइड वीक ही रहेगा। नमस्कार, नाशरत खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। साई संजीवनी आयुर्वेदा जैसे आप जिनकी इंटरव्यू कई बार हमारे चैनल पर देख चुके होंगे। किडनी के बारे में ज़्यादातर हम बात करते हैं और स्किन के बारे में बात करते हैं, विभिन्न तरीके के बीमारियों के बारे में हम जानकारी देते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं जो पैरालिसिस से ग्रसित थे। चलिए जानते हैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में, उनकी जो हिस्ट्री थी, आखिर वो कौन कौन से डॉक्टर्स के पास गए, वो सारी चीज़ें आज हम इनसे ही जानकारी लेंगे। सर, आपका स्वागत है। आपका नाम मैं जान सकती हूँ? मेरा नाम जोगिंदर है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? बल्लभगढ़ से। अच्छा, आपको पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम थी वो कब हुई थी? 24 अगस्त 2022। 2022 को, मतलब तकरीबन 10-15 महीने हो रहे हैं। 10 महीने। 10 महीने हो रहे हैं। अच्छा, आप इससे पहले कहीं डॉक्टर्स के पास गए थे? आपने कोई ट्रीटमेंट कराया था? कई डॉक्टरों के पास गए थे। अच्छा, और वहाँ पे डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा? डॉक्टरों ने कहा, दवाइयाँ दी, उन्होंने भी ट्रीटमेंट किया। अच्छा, तो ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स ने तो आपको कुछ कहा होगा कि कितने दिनों में आप ठीक हो जाएंगे, क्या मेडिसिन्स थी, और डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करने गए उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली, आप उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मैम, प्रॉब्लम तो हमारे साथ है ही, प्रॉब्लम है तो पहले से ही है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट जिस तरीके से करते हैं उन्होंने भी किया, लेकिन हमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिला। फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिला है? नहीं मिला। उसके बाद आपको साई संजीवनी आयुर्वेदा के बारे में कहाँ से पता चला? और आप, मुझे ये पता चला है कि ये आपका पहला विज़िट है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? मैम, मैंने यूट्यूब पे सर्च मार रहा, तब मैंने साई संजीवनी के बारे में इनकी वीडियो देखी। अच्छा, तब मैंने कांटेक्ट किया, उसके बाद पहला मेरा विजिट है, पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पे। पहला विजिट है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर आपने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर्स ने आपको अभी तक क्या कहा है? डॉक्टर ने अभी मेरी बात हुई है, मैम से, डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई, उनसे देखा है मेरे को। उन्होंने बताया कि आपका इम्प्रूवमेंट पहले से सही है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रिकवर होने में। यह आश्वासन आपको दिया गया है यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, मेरे साथ जो है पेशेंट की मिसेस वाइफ भी मौजूद हैं और उनसे भी जानकारी लेते हैं। मैम, जब इन्हें पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई थी तो आपको उस वक्त में जो दिक्कतें होती हैं वो कौन सी दिक्कतें थी जिनका सामना आपने किया? तब इनको दिक्कत हुई थी तो सुबह के टाइम हुई थी, जॉब पे जाने के लिए, नहाने के लिए ऊपर गए थे। अच्छा, तब इनको ये दिक्कत हुई। अच्छा। तो उस टाइम 7:30 बजे के करीब हुआ था, तो इनको एकदम से चक्कर आया और ये गिर गए। तो गिरने के बाद में फिर मेरे से तो ये उठाए नहीं गए, ऊपर थे तो फिर गली वाले आए, उन्होंने लेके इनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ पे इनका बीपी चेक हुआ, बीपी हाई था, तो उन्होंने बोला इनका तो नस फट चुकी है, ऑपरेशन होगा। लेकिन फिर हमें ऑपरेशन नहीं कराना था। क्या घर में ये अकेले कमाने वाले हैं? हाँ जी। और मतलब आपकी फैमिली भी होगी, सभी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी फिर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। अच्छा, और अभी तक डॉक्टर्स के पास जो गए हैं उनके सामने आपको क्या रिजल्ट मिला था? ये पेशेंट जो हमें बता रहे हैं वो तो ठीक है, आप बताइए कि क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट ये पहले से तो काफ़ी अच्छे हैं, नहीं तो पहले तो बिल्कुल डैमेज थे। घर लाए थे उस टाइम हमने, उस टाइम तो बिल्कुल इन्हें उठा ही नहीं जाता था, 4-4 बंदे मिल के उठाते थे। लेकिन जहाँ भी जाते सब यही बोलते कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। अभी तो हाथ तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है इनका, सिर्फ थोड़ा पैर से चल लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं है अभी हमें। आपको यहाँ पर जो आश्वासन दिया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये पहला विजिट है आपका, क्या आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे ठीक हो पाएंगे, यहाँ पे रिकवर हो पाएंगे? लग तो रहा है। डॉक्टर से कंसल्ट किया आपने? चलिए, तो ये थे पेशेंट। अब हम डॉक्टर से बात करते हैं कि आखिर जो रिपोर्ट्स रही हैं पेशेंट की और आगे वो क्या ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो चलिए
डॉक्टर्स जी से सवाल पूछते हैं कि आखिर इनकी रिपोर्ट्स क्या हैं और ट्रीटमेंट आखिर कितने दिनों में होने वाला है। मेरे साथ फ़िलहाल डॉक्टर पुरु धवन मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और जैसे हमने पेशेंट से भी बातचीत की ही है, तो उनके बारे में बताइए कुछ कि ये पेशेंट जो पैरालिसिस से 10 महीने से ग्रसित हैं, आखिर वो कैसे ठीक होने वाले हैं? जोगिंदर जी को 10 महीने पहले स्ट्रोक हुआ था और इनका हेमरेजिक स्ट्रोक है, यानी इनके ब्रेन के अंदर जो नस होती है जो ब्लड लेके जाती है वो फट गई थी, क्योंकि इनका बीपी बहुत हाई था। जैसे ये खुद बता रहे थे कि इनको दिन के टाइम में, सुबह के टाइम में हुआ था। तो जब ब्रेन के अंदर ब्लड फैलता है तो जिस एरिया में वो फैलता है तो उस हिस्से का काम या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो इनके ब्रेन के अंदर हमारा एक एरिया होता है, इनके ब्रेन के अंदर राइट साइड की गैंग्लियो कैप्सुलर ब्लीड हुआ था और उनकी वजह से ये जो एरिया था इनके हाथ पैर को कंट्रोल कर रहा था। अब जब वो ब्रेन का हिस्सा जो इनके हाथ पैर को कंट्रोल कर रहा था वो डैमेज हुआ, इसकी वजह से इनके हाथ पैर में वीकनेस आई थी। और जब ये हॉस्पिटल में थे इनको डॉक्टर्स ने बोला था सर्जरी के लिए, क्योंकि इनके ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ रही थी उस टाइम में। तो हमारे ब्रेन के अंदर मिड लाइन होती है, तो अगर किसी साइड स्वेलिंग आती है तो मिड लाइन शिफ्ट देखा जाता है कि दिमाग का एक हिस्सा बड़ा हो गया सूजन की वजह से, तो वो दूसरी तरफ के धकेलता है। अब हमारा जो ब्रेन है वो एक हड्डियों के स्ट्रक्चर के अंदर है, तो अगर दबाव बहुत ज़्यादा हो तो जो सूजन वाला हिस्सा दूसरे दिमाग को भी नुकसान पहुंचा देता है। इस वजह से कहते हैं कि एक हड्डी का हिस्सा खोल दिया जाएगा और प्रेशर ठीक होने पर वापस हड्डी को लगा दिया जाता है। मैक्सिमम पेशेंट में यही सर्जरी होती है और इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं जो पेशेंट हैं देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि अगर आपने सर्जरी भी करवाई है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी हिस्से को काटा पीटा गया है। पैरालिसिस में जो सर्जरी होती है क्रेनियोटोमी और क्रेनियोप्लास्टी, उसके अंदर हड्डी का एक हिस्सा निकाला जाता है और प्रेशर कम होने पर लगा दिया जाता है। और मैक्सिमम पेशेंट के अंदर ये जो सर्जरी है सक्सेसफुल ही होती है, कोई परमानेंट डैमेज इससे नहीं होता। ठीक है, अब सवाल करते हैं कि इनकी जो कंडीशन है, क्योंकि 10 महीने जब इनको हुआ तब कंडीशन बहुत ख़राब थी, चलना उठना बैठना पॉसिबल नहीं था। मगर अगले 6 महीने के अंदर इनमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई होगी। अब जो 6 महीने के बाद अब 4 महीने इनमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को हमें नहीं मिल रही होगी। ये जो कहानी है ये हर पैरालिसिस पेशेंट की कहानी होता है। कोई भी पेशेंट पैरालिसिस का पेशेंट दूसरे पेशेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कारण क्या होता है कि जब हमें पैरालिसिस होता है तो ब्रेन के अंदर सूजन भी होती है, ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है वो अभी रिकवर नहीं हुआ होगा। जैसे हमारी स्किन पे कट लग जाए तो क्या होता है, घाव कुछ टाइम में भर जाता है। वैसे ब्रेन के अंदर जब कभी नुकसान होता है तो वो घाव जो भरता है, मगर ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ 6 महीने चलता है। जब वो नुकसान भर रहा था तब तक पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होती है। इस टाइम में आप किसी भी मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जो मेडिसिन खाओ सबका आराम मिलेगा। दिक्कत इन 6 महीने बीतने के बाद होती है कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो मेडिसिन भी खा रहे हैं, फिर भी इम्प्रूवमेंट आती नहीं है। इसके पीछे जो रीज़न है जो हम मेडिकली देखते हैं वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन के विकास करने का मैकेनिज़्म है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, मगर ब्रेन डेवलप होता है तो हम चलना बोलना सीख पाते हैं। अब हमारे ब्रेन के अंदर जब हम पैदा होते हैं तो एक संख्या के अंदर ब्रेन के सेल्स होते हैं। मान लो कि वो 1 करोड़ है, पूरे जीवन काल में वो 1 करोड़ 1 नहीं हो पाते। तो डेवलपमेंट कैसे हुई? उन्होंने अपनी संख्या तो बढ़ाई नहीं, स्किन भी बड़ी हो गई, हमारा लीवर भी बड़ा हो गया, हमारा हार्ट भी बड़ा हो गया, तो वहाँ पर हमने सेल्स को इकट्ठा किया। बट हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से कनेक्शंस बनाकर होती है कि एक सेल का दूसरे सेल से कितना अच्छा कनेक्शन बना हुआ है। तो अगर हम किसी तरह से ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ पैरालिसिस पेशेंट में तो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। और ये जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो तीसरे हफ्ते तक पेशेंट में बदलाव दिखना शुरू हो जाता है कि मेरा पेशेंट ठीक होने लग गया, पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। तो हम इसलिए कहते हैं कि जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के, साइंस जिम्मी का ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो, एक वीडियो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले बनाओ। अगले महीने अगर आप आओगे ना, अगर आराम नहीं होगा तो आप इसे कह तो पाओगे ना कि डॉक्टर साहब देखो पहले 1 महीने भी पहले ये कंडीशन थी तो अभी भी ये कंडीशन है। तो आपने अपनी वीडियो बनानी है, पेशेंट की चलते हुए वीडियो बनानी है, हाथ उठाते हुए बनानी है। एक बार हाथ उठाओ, ठीक है। अब इनका हाथ पूरा उठता है, अभी किस स्पीड से उठ रहा है, कितने आराम से उठ रहा है वो पता लगता है। हाथ ऐसे करो और उंगलियां खोलनी बंद करने की कोशिश करो। अब हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर इसमें फ़र्क आना शुरू हो गया, उंगलियां अभी पूरी नहीं खुलती, अगर पूरी खुलने लग जाएगी, पता लग गया आराम आ गया, तो इसी वजह से हर पेशेंट को वीडियो बनानी होती है और इसको हम ट्रीटमेंट की शुरू करने पे ज़रूर बनाते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करें इनके ट्रीटमेंट की, तो कितना समय लगने वाला है बेसिकली? तो ये जो ट्रीटमेंट का टाइम ड्यूरेशन होता है वो वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन कि ब्रेन के अंदर नुकसान कितना हुआ है। किसी को नुकसान कम है तो जल्दी रिकवर करेगा, किसी को नुकसान ज़्यादा हुआ है तो उसमें रिकवरी का टाइम ऑब्वियस है वो ज़्यादा लगेगा। तो सब में सेम नहीं होता, मगर हम ट्रीटमेंट हर किसी को सिर्फ 1 महीने का देते हैं। सुधार आएगा फिर हम उसमें देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ चेंजेस करने तो हम चेंजेस कर पाते हैं, इकट्ठे नहीं देते। इसके लिए वैसे कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होते हैं? अब गलती करने के बाद वही गलती दोबारा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इनको ये दिक्कत हुई थी बीपी की वजह से। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास पहला सॉल्यूशन है मेडिसिन को रखना, क्योंकि अब बीपी की दिक्कत है तो ज़िंदगी भर बीपी की मेडिसिन खानी ही पड़ेगी, चाहे आप जो मर्जी कर लो, आप उसे छोड़ना मत। खाना खाना छोड़ दो, भूल जाओ, बट मेडिसिन को मत भूलना, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अपना रेगुलर चेकअप करना, खासकर बीपी का कम से कम रोज़। एक नॉर्मल के लिए कम होता है फ्रिक्वेंसी, बट एक बीमार के लिए फ्रिक्वेंसी हम हाई रखते हैं कि गलतियाँ होने से पहले ही पकड़ में आ जाए, ठीक है। तो वो आपका बीपी का चेक होगा। दूसरा, आपको लाइफस्टाइल इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इनका लेफ़्ट साइड वीक ही रहेगा। चलने में पूरा हो जाएगा बट उसमें ताकत फिर भी राइट की कंपैरेटिव में कम रहेगी। तो अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ ठीक बनी रहती हैं, उनमें वीकनेस नहीं आती। जिस दिन एक्सरसाइज छोड़ दोगे उस दिन ये रिवर्स ऑर्डर में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि बुढ़ापा आएगा। आपकी एज अभी 38 है, ठीक है, तो अभी आपको 50-60 तक कोई खास दिक्कत नहीं होगी। जैसे 60 को क्रॉस करोगे तो लेफ़्ट साइड जल्दी बूढ़ा होगा और वो आपको बिस्तर पे लेके जाएगा। तो हमने अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेफ़्ट से काम कर रहे हैं, लेफ़्ट से अपनी ताकत बनाए रखते हैं, तो ये दिक्कत आपको आएगी बट लेट आएगी। जैसे 75 में आ रही है, 80 में आ रही है, तो उस टाइम में चलता है, बट 60 में नहीं चलता। बस आखिरी सवाल होगा, आपने कैसे डायग्नोस किया कि इन्हें क्या ट्रीटमेंट आगे देनी चाहिए? इनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें सब क्लियरली मेंशन्ड है कि इनको ब्लीड हुआ था। तो डायग्नोसिस बनाने वाला काम, इन्वेस्टिगेशन वाला काम मैक्सिमम पेशेंट हो चुका होता है। सारे पेशेंट्स अपनी रिपोर्ट्स लेकर आ रहे होते हैं क्योंकि हॉस्पिटल विजिट हो चुकी होती है। तो डायग्नोसिस हमें नहीं बनाना पड़ता, हमें जो मेन काम करना पड़ता है वो है इनकी रेंज में लेना। यानी फिंगर खुल रही है तो वो पूरी खुले, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा, शोल्डर से अभी पहले उठाया नहीं उठा, अब उठाया उठ गया, ठीक है। अभी तो दवाई भी शुरू नहीं की इनकी, तो वो चेंजेस हैं, अच्छी बात है, वो चेंजेस दिख रहे हैं। पहले हमने करवाया था, नहीं किया था उन्होंने, ठीक है जी। तो नाइस पॉइंट है। चलिए, बहुत शुक्रिया धवन जी आपका। तो ये थे वो पेशेंट जिनके बारे में आपको जानकारी फ़िलहाल मिली है। पैरालिसिस के पेशेंट कुछ दिनों में जो हैं फ़िलहाल हो सकता है कि इनकी इंटरव्यू मैं दोबारा लूँ, अगर ये ठीक होते हैं तो। बल्लभगढ़ी रहते हैं, आपके ऑफिस के पास, नोएडा से बहुत दूर नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट मंथ इनके आने से पहले आप इनके घर पे दावा बोल दो। चलिए, ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करते हैं। चलिए, तो फिलहाल आगे के इंटरव्यू के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।